तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। जरा एक बहुत ही सजीव प्राचीन दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बेहद शांत नदी का किनारा है जहां इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों में से एक आचार्य चाणक्य बैठे हैं। उनके ठीक सामने युवा सम्राट चंद्रगुप्त बड़ी ही उलझन में है और बस यहीं से मौन की ताकत पर एक अविश्वसनीय और गहरी मास्टर क्लास की शुरुआत होती है। क्या हर बात दिल में रखना सही है? सच कहूं तो ये सवाल मानव स्वभाव की एक बहुत ही गहरी उलझन को सामने लाता है। चंद्रगुप्त की ये दुविधा बहुत ही वास्तविक थी। हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि मन करता है अपने हर विचार, अपनी हर भावना को किसी न किसी के साथ बांट लें, ये सोचकर कि शायद इससे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन आचार्य चाणक्य ने यहां बात को बिल्कुल साफ कर दिया है। देखिए, दिल साफ रखना बेशक एक बहुत ही महान गुण है, लेकिन अगर इसके साथ हमारी जुबान ढीली है ना, तो हम इस दुनिया के सामने पूरी तरह असुरक्षित हो जाते हैं। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन चुप रहना वो वाकई एक कला है। जो इंसान अपनी हर भावना, अपनी योजनाएं और अपने दुख बिना सोचे समझे दुनिया के सामने रख देता है, ये संसार सबसे ज्यादा चोट उसी को पहुंचाता है। तो अब बात करते हैं उन दो चीजों की जिन्हें हमें सबसे ज्यादा छिपा कर रखना चाहिए: पारिवारिक विवाद और हमारी भौतिक संपत्ति। इन्हें एक तिजोरी में बंद खजाने की तरह पूरी तरह से गुप्त क्यों रखा जाना चाहिए? आइए समझते हैं। मान लीजिए दो भाइयों के बीच कोई बहस हो गई। अब जब बड़े भाई ने गुस्से में आकर पंचायत के सामने छोटे भाई की बुराई कर दी, तो उसका नतीजा क्या निकला? पूरे परिवार की बरसों की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई। जब हम परिवार की दरारें और विवाद बाहरी दुनिया को दिखाते हैं, तो लोग उन्हें सुलझाते नहीं हैं। इसके बजाय वो उन दरारों का फायदा उठाकर रिश्तों को और भी ज्यादा खराब कर देते हैं। बाहर की दुनिया घावों पर मरहम नहीं लगाती, बल्कि उन पर सीधा नमक छिड़कती है। अब आते हैं धन और संपत्ति पर, जो कि हमारा दूसरा मौन है। अपनी आमदनी का बखान करना खुद को एक चलता फिरता निशाना बनाने जैसा है। अपनी दौलत का दिखावा करना, चाहे वो पुराने जमाने में हो या आज सोशल मीडिया पर चमक दमक दिखाना, हमेशा चोरों और अवसरवादियों को खुला निमंत्रण देता है। ये देखने वालों के मन में बड़ी गहरी जलन पैदा करता है और सच मानिए, अंततः आपकी अपने मन की शांति को पूरी तरह से तबाह कर देता है। धन जितना गुप्त रहता है, वो उतना ही सुरक्षित होता है। और दिखावा करने का असल दुनिया में क्या अंजाम होता है, इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। मगध के एक राजा ने अहंकार में आकर अपने सोने के सिक्कों और अनमोल रत्नों से भरे खजाने की झलक पूरे दरबार को दिखा दी। अब जाहिर है, खबर आग की तरह फैल गई और कुछ ही दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य ने हमला करके सब कुछ लूट लिया। राजा का अपना अहंकार ही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया। पैसे और परिवार के बाद अब हम एक बहुत ही दिलचस्प पड़ाव पर आ गए हैं: आपकी भविष्य की योजनाएं और आपकी आंतरिक कमजोरियां। ये एक बहुत ही रणनीतिक और महत्वपूर्ण बदलाव है। तक्षशिला के एक व्यापारी का ही किस्सा ले लीजिए। उसने एक बड़ी मसालों की दुकान खोलने का अपना शानदार आइडिया अपने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बड़े चाव से बता दिया। पर हुआ क्या? ये बात एक चालाक इंसान ने सुन ली और व्यापारी से पहले ही ठीक उसी जगह वैसी ही दुकान खोलकर पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। इससे एक बात बिल्कुल तय हो जाती है कि जब तक कोई योजना जमीन पर ना उतर जाए, वो महज एक बीज की तरह होती है जिसे कोई भी बड़ी आसानी से चुरा सकता है। और यहीं से हम चौथे मौन पर आते हैं, जहां एक बहुत ही कठोर सच्चाई हमारा सामना करती है। कोई भी कमजोरी तभी तक एक छिपी हुई ताकत बन सकती है जब तक वो दुनिया की नजरों से गुप्त है। अपनी कमजोरियों, अपनी तकलीफों या अपने डर को उजागर करना, यहां तक कि अपने करीबी सहयोगियों के सामने भी कभी-कभी अविश्वसनीय रूप से खतरनाक साबित हो सकता है। एक योद्धा की बड़ी ही खौफनाक कहानी है जो इसे और भी गहराई से समझाती है। उसे तीरों से बहुत डर लगता था और उसने अपनी ये सबसे बड़ी कमजोरी अपने सबसे करीबी साथी को बता दी। अब किस्मत देखिए, बाद में वही साथी दुश्मन सेना से जा मिला और युद्ध के मैदान में उसने सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए। यह इस बात का पक्का सबूत है कि जब आपका कोई डर उजागर हो जाता है, तो वह आपके दुश्मन का सबसे तेज और धारदार हथियार बन जाता है। खैर, अब बात करते हैं दान की, यानी हमारे पांचवें मौन की। सच्चे परोपकार और उस दिखावटी दान के बीच एक बहुत ही गहरा जमीन आसमान का अंतर है। दिखावटी दान अक्सर केवल इंसान के अहंकार का एक प्रदर्शन मात्र होता है। इस बात को हम एक राजा की कहानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। राजा ने भरे दरबार में सार्वजनिक रूप से 100 गायों का दान किया। भीड़ ने जमकर तालियां बजाईं, खूब जय जयकार की। लेकिन उसी रात एक वृद्ध ब्राह्मण ने राजा को सपने में आकर एक कड़वा सच बताया कि उनका ये दान कोई पुण्य नहीं है। जब दान का पूरी दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटा जाता है ना, तो उसका सारा पुण्य वहीं खत्म हो जाता है और पीछे जो बचता है वो है सिर्फ आपका अहंकार। अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर पहुंच गए हैं: अपनी पिछली विफलताओं को पचाना और मन की गहरी भावनाओं को छिपाने की वो महान कला।
छठा मौन हमें सिखाता है कि अपनी हार का बखान कभी नहीं करना चाहिए। एक योद्धा जो युद्ध हार गया था, वो हर गांव में जाकर अपनी हार और अपने साथ हुए धोखे की शिकायत करता रहा। नतीजा क्या निकला? लोगों का उस पर से विश्वास ही उठ गया। शायद कुछ लोगों ने झूठी सहानुभूति दिखाई हो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने पीठ पीछे उसका मजाक ही उड़ाया। अपमान को हमेशा एक ईंधन की तरह अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, न कि उसका प्रदर्शन करना चाहिए। आज के दौर में भी सोशल मीडिया पर सहानुभूति पाने के लिए अपनी हार का ढिंढोरा पीटना अक्सर उल्टा ही पड़ता है। और अंत में आता है हमारा सातवां मौन, जो पूरी तरह से हमारे छिपे हुए मन के बारे में है। क्रोध, मोह और गहरी पीड़ा जैसी हमारी मुख्य भावनाएं। सच कहूं तो यह आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा है। जब ये भावनाएं सार्वजनिक हो जाती हैं तो दुनिया आपको सहानुभूति नहीं देती। इसके बजाय लोग इस बात का हिसाब लगाने लगते हैं कि इन भावनाओं का फायदा उठाकर आपको कहां से और कैसे तोड़ा जा सकता है। इस बात को अगर एक तस्वीर से समझना हो तो बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। एक सच्चा नेता या एक समझदार इंसान अंदर से तो एक तेज आग की तरह धधकता है, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए वो हमेशा एक शांत, ठंडी और अभेद्य परछाई ही पेश करता है। दुनिया जिस इंसान की भावनाओं को पढ़ ना सके, वही इस संसार में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है, युवा चंद्रगुप्त ने अंततः इस गहरे पाठ को समझ लिया था। इन 7 बातों पर मौन रहना दुनिया को धोखा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस उलझी हुई और जटिल दुनिया में आगे बढ़ने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए यह जीवन का सबसे महान और सबसे जरूरी कवच है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस आधुनिक दुनिया में, जहां हर विचार, हर छोटी सी खुशी और हर दुख को तुरंत पूरी दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट करने का एक अजीब सा जुनून सवार है, सोचिए इनमें से कौन से पवित्र मौन वास्तव में हम बचाकर रख पाएंगे। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो मन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ जाता है।